अब ये हज़रात माशाअल्लाह बहुत अच्छे अंदाज में शायर इस्लाम जनाब तस्लीम रज़ा साहिब किबला से आप बहुत अच्छे अंदाज में नाती कलाम समात फरमा रहे थे। और अबला ताखीर आप हज़रात पीर तरीक़त मेरे बड़े शरीयत हुजूर मुफ्ती रियान साहब किबला तशरीफ फरमा है, जिनकी आपके लिए शानदार और जानदार कलाम को समात करना है और तकरीर को समात करना है। माशाअल्लाह सुना है कि आप जो है बड़ी इस्लाही गुफ्तगू करते हैं। हम लोगों का पहली मतलब इत्तेफाक हुआ है, बस्ती के सभी लोगों का शायद पहली मर्तबा सभी लोग आपको पहचान नहीं होंगे, लेकिन हज़रात मैं तो ये समझता हूँ कि माशाअल्लाह अहले रसूल की आमद ही अगर घर में हो जाए उस घर की किस्मत ही बुलंद हो जाती है हज़रात, क्योंकि ये औलाद रसूल है, कोई एक आम इंसान नहीं है हज़रात। मैं तो सिर्फ एक शेर पर ये बात कहूंगा, क्योंकि जहां जहां ये उजाला दिखाई देता है, जहां जहां ये उजाला दिखाई देता है, मेरे रसूल का जलवा दिखाई देता है, मेरे रसूल का जलवा दिखाई देता है। और या इलाही हमें वो जमीन अता कर दे, या इलाही हमें वो जमीन अता कर दे जहां से गुंबद खजरा दिखाई देता है, जहां से गुंबद खजरा दिखाई देता है हज़रात। लेकिन आइए आने वाले मेहमान का इस्तकबाल नारे तकबीर और रिसालत से किया जाए। एक मतलब तमाम हज़रात मजमे को हाथ उठाकर फिजा में हाथ उठाकर लहराने के बाद एक ऐसा नारा लगाएं कि मालूम हो कि वाकई में आज हमारी बस्ती के अंदर औलाद रसूल तशरीफ फरमा है, इनका इस्तकबाल हम पर बहुत जरूरी है। एक मतलब नारा लगाएं, नारे तकबीर, नारे रिसालत या रसूल, नारे रिसालत या रसूल, जश्न मिलादुन नबी, जश्न मिलादुन नबी, हुजूर मुफ्ती रिहान साहिब किबला, हुजूर मुफ्ती रिहान साहिब किबला। हज़रात मोहतरम खुशबू बुलबुल को फूल, फूल को खुशबू पसंद है, बुलबुल को फूल, फूल को खुशबू पसंद है, मेरी पसंद ये है मुझे तू पसंद है। बस इसी के तहत मैं आपके लिए मैं पेश कर रहा हूँ, समाप्त फरमा। बड़ी ऊपर बिठा दिया, खुदा खैर करे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसकी हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए हमें। बड़ा पेचीदा मसला होता है, लेकिन गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। इसकी आवाज़ बढ़ा दीजिए। मेंबर नूर पर जलवाबार अइम्मा हज़रात, हुफ़ाज़ इकराम, क़ुर्रा इज़ाम, सामईन बस, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हेलो, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सफ़वतिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इसकी आवाज़ मैं पहले बोल रहा हूँ, बाद में इसकी आवाज़ आ रही है, थोड़ा सा है ना अजीब सा लग रहा है। मैं बोल रहा हूँ फिर आवाज़ आ रही है, इसकी कुछ सही सी सेटिंग कर दो और ईको हटा दो, ईको से लोगों को समझ में नहीं आती है, वो इसका अपनी आवाज़ खोल दो। हाँ ऐसी, बस बस बस। मोहतरम हज़रात, अब बेहतर है। आइए सबसे पहले हम और आप अपने और सारी कायनात के मरकज़े अक़ीदत हुजूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में
दुरूद व सलाम की नज़रें पेश करें बढ़िए व आवाज़ बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम हज़रात, काबिल मुबारकबाद हैं आप हज़रात के, और साथ में हम भी, कि आज अल्लाह की अता करदा तौफीक के नतीजे में अल्लाह और उसके रसूल का ज़िक्र सुनने यहाँ आए, है ना। ये अल्लाह की तौफीक है। ज़रा सोचें, अगर यहाँ नहीं आए होते, जैसे और लोग नहीं आए, अगर यहाँ नहीं आए होते तो क्या कर रहे होते? कुछ सो गए होते, नौजवान फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम में लगे होते, पिक्चरों में, वीडियो में लगे होते, यही होता ना। और जो यहाँ नहीं है उनसे कल सुबह पूछ लेना क्या क्या कर रहे थे। तो अल्लाह का ख़ास फजल व करम है आप पे और हम पर कि आज अल्लाह ने हमें तौफीक दी, उसके नतीजे में हम यहाँ पर अल्लाह और उसके रसूल का ज़िक्र सुनने के लिए आए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि हमारा यहाँ पर आना, सुनना, बैठना कबूल फरमाए और मुझे सच बोलने की तौफीक अता फरमाए और आपको उसे सुन कर के उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। साथ ही में काबिल मुबारकबाद हैं मरहूम मोहम्मद अनादिल के वालिद साहब और उनके तमाम रिश्तेदार के, उन्होंने ये तमाम इस महफ़िल का इनेकाद किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसकी बरकत से मोहम्मद अनादिल की मग़फ़िरत फ़रमाए, उसके दराजात बुलंद फरमाए, सगायर कबायर गुनाहों को माफ़ फरमाए, दराजात बुलंद फरमाए, अज़ाब क़ब्र से महफूज फरमाए, क़ब्र पर नूर रहमत की बारिशें फरमाए, क़ब्र को बुक़्क़े नूर बनाए, क़ब्र में करबट करबट जन्नत, करबट करबट सुकून नसीब फरमाए और जन्नतुल फ़िरदौस में आला मक़ाम अता फरमाए और पसमानदगान को, ख़ासकर उसके वालिद को, वालदा को सब्र पहम अता फरमाए। मोहतरम हज़रात, ये जो महफ़िल हुआ करती हैं मीलाद पाक की या जलसे वग़ैरह हुआ करते हैं, तो इसमें ज़्यादा कर तादाद होती है कि जैसे तीजे का मीलाद शरीफ करा लिया, तीजा है तो उसके इसाले सवाब के लिए, 10वें के लिए, 20वें के लिए या 40वें के लिए। ये जितनी भी महफ़िल हुआ करती हैं, महफ़िलें हुआ करती हैं, इनका मकसद ईसाले सवाब होता है। बात समझ में आ रही है? मैं आहिस्ता आहिस्ता आपसे बात करूंगा ताकि यहाँ आकर के आप कुछ लेकर जाएं, वरना वो हिसाब होता है ना कि कहाँ गए, कहीं नहीं, क्या लाए, कुछ नहीं। उमूमन महफिलें ऐसी होती हैं कि आना और जाना ही होता है, बस वहाँ से कुछ लेकर नहीं जाते, वहाँ से कुछ ऐसा लेकर जाते ही नहीं कि जिसमें ज़िंदगी में जीने में मज़ा आए और फ़र्क महसूस हो। सहाबा इकराम की जो महफिल हुआ करती थी, औलिया इकराम की जो महफिल हुआ करती थी, बुजुर्गाने दीन की जो महफिल हुआ करती थी, तो वो ऐसी महफिल होती थी कि बदकार आता था, निकूकार बन के जाता था। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शराबी आता था, शराब से तौबा करके उठता था। डकैत आता था, डकैती से तौबा करके उठता था। जमीन मारने और डोले काटने वाला आता था, इन कामों से तौबा करके उठता था। ये महफिलें होती थी और वो काबिले रश्क महफिलें हुआ करती थी। आज का माहौल ये है कि हमने उन तमाम चीज़ों को रस्म बना लिया कि अरे भाई 1 साल से मिलाद पाक हुआ नहीं है, चलो कराए लेते हैं। नहीं, मिलाद पाक या कोई भी जलसा कराने का मकसद ये होना चाहिए कि हम कुछ सीखें, है ना। हम ऐसों को बुलाएं जो जानते हैं, है ना, ऐसों को बुलाएं जो कुछ जानते हैं ताकि वो हमें कुछ बता कर के जाएं, और हम जो सीखें और सुने और अमल करें तो हमारी जिंदगी में बदलाव आए और सुन्नत मुस्तफ़ा पर अमल करने में मजा भी आए। ये मकसद हुआ करता था मीलाद पाक की महफिल का। अगर आज भी वो मकसद है तो सलाम है,
जी बेशक। अगर आज भी वो मकसद है, और अगर आज भी वो मकसद नहीं है तो खुदारा ये मकसद बनाइए, वरना महफिलें, बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं, ये महफिलें अगर वो मकसद नहीं ना इमाम साहब, तो वो महफिलें बेमकसद हैं। बेशक बेशक। रईसुल कलम अल्लामा अरशदुल कादरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि जिस जलसे से कोई तहरीक पैदा ना हो वो बांझ है। बांझ जानते हैं? उस औरत को कहते हैं कि जो औलाद जन नहीं सकती, उसके अंदर औलाद पैदा करने की ऐसी ही इसी तरीके से वो जलसे कि जिसमें कोई तहरीक पैदा ना हो वो भी बांझ की तरह है। अल्लामा अरशदुल कादरी फरमाया करते थे कि अगर छोटी सी तहरीक ये भी पैदा हो जाए कि उनमें से चंद लोग फजर की नमाज के लिए लोगों को उठाने लगे तो ज़हे किस्मत। कोई ऐसे भी हो महफिल में, कुछ ऐसे आए और उठ के जाएं यहां से, तो वो खुद भी तौबा करें कि हम आज के बाद नमाज नहीं छोड़ेंगे, और छोड़ेंगे ही नहीं बल्कि हम सुबह को फजर की अजान होते ही उठेंगे और घर घर कुंडी बजा करके जाएंगे कि उठो नमाज के लिए उठो। ऐसी तंजीम में पैदा हो, ये काम होने चाहिए। खैर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस तरह की महफिलें करने की तौफीक अता फरमाए। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि इन तमाम महफिलों का मकसद ईसाले सवाब होता है। ईसाले सवाब का मतलब ये है कि हम जो कुछ पढ़ेंगे यहाँ पर, कुरान की आयतें पढ़ेंगे यहाँ पर, अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र करेंगे यहाँ पर, उसका सवाब मरहूम को पहुंचेगा। ये मकसद होता है। आप अपने किसी साथी को तोहफा देते हैं, आपके बेटे की बर्थडे हो, सालगिरह हो, अपने बच्चे को तोहफा देते हैं, अपने किसी शादी या मंगनी या किसी ब्याह में जाते हैं तो कोई तोहफा लेकर जाते हैं। जरा सोचा कि ये तो जिंदा लोगों का तोहफा है, या रसूल अल्लाह मरने वालों का तोहफा क्या है? हम अपने भाई की शादी में गए तो तोहफा लेके गए, हमने अपने बच्चे की बर्थडे मनाई तो उसे तोहफा दिया, हमने अपने किसी रिश्तेदार की मंगनी में गए तो उसको तोहफा दिया। या रसूल अल्लाह, वो जो कब्रिस्तान में पहुंच चुके हैं उनके लिए तोहफा क्या है? उनके लिए तोहफा क्या है? तो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इन्ना हदियतल अहयाई इलल अमवात अल इस्तिगफार लहुम। सरकार फरमाते हैं जिंदा लोगों की जानिब से मुर्दों को गिफ्ट ये है कि वो उनके लिए दुआए मगफिरत करते रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैज़ाने मुअज़्ज़मी सैयद रेहान मियां साहब क़िबला, नारे तकबीर। ये तोहफा है जिंदा लोगों की जानिब से मुर्दा लोगों की तरफ। क्या है कि उनके लिए इस्तिग़फ़ार, दुआए मग़फ़िरत करते रहें। हम हमारे रिश्तेदार, आपके रिश्तेदार, सबके रिश्तेदार कब्रिस्तानों में पहुंच चुके हैं, है ना? कुछ बाकी हैं, हम भी बाकी हैं, हम भी एक दिन पहुंच जाएंगे। लेकिन हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी छोड़ के गए हैं, और वो ये है कि हम उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करें, है ना? सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, असरउद दुआई इजाबतन दावतो गाइबिन लिगाइब। सरकार इरशाद फरमाते हैं, सबसे जल्दी उस शख्स के हक में दुआ कबूल होती है जो वहां मौजूद ना हो, जो वहां मौजूद ना हो। मोहम्मद अंदलीब हम में मौजूद नहीं, और न जाने ऐसे कितने रिश्तेदार हमारे दरमियान मौजूद नहीं। सरकार फरमाते हैं जो मौजूद नहीं उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करो, सबसे पहले कबूल होगी। असरउद दुआई इजाबतन दावतो गाइबिन लिगाइब। ऐसा क्यों है? सबसे पहले उसके हक में दुआ कबूल क्यों होती है? तो मुहद्दिसीन इज़ाम फरमाते हैं, इसलिए कि उस दुआ में कोई दिखावा, कोई इफेक्शन, कोई रू रियायत, कोई रियाकारी नहीं होती। जो हम में मौजूद नहीं है हम उसके लिए दुआ। अरे सामने दुआ दी तो क्या दी? सामने दुआ दी तो क्या दी? बात तो तब है हम मौजूद ना हो और हमारे पीठ पीछे लोग हमें दुआएं दें। बात तो ये है ना।
तो इसीलिए ये जो गायब लोग होते हैं जो हमें छोड़ के चले जाते हैं, या वो जिंदा जो अभी हम में मौजूद नहीं वो कहीं और है, उनके हक में दुआ बोलो सबसे पहले कबूल होती, इसलिए कि उसमें रियाकारी दिखावा नहीं होता। दिखावा होता तो वो सिर्फ सामने ही तो होता है, पीठ पीछे नहीं होता ना, तो उसमें खुलूस होता है। तो अल्लाह को खुलूस ही पसंद है। और सुनो, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, खैरुन नासी मन यनफउन नास, तुम में सबसे बेहतर वो है जो लोगों को फायदा पहुंचाए। अब फायदा पहुंचाना आम है, चाहे उन लोगों को फायदा पहुंचाओ जो जमीन पर है, चाहे उनको फायदा पहुंचाओ जो जमीन में है, फायदा पहुंचाते रहो। ये तुम्हारा फायदा पहुंचाना तुम्हें बेहतर इंसान बना देगा, तुम्हें बेहतर इंसान बना देगा। अरे वो दिल ही क्या जो अपने लिए धड़के, वो दिल ही क्या जो अपने लिए धड़के, वो दिल पैदा कर जो हर बंदे मोमिन के लिए धड़के। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मुअज़्ज़मी, नारे तकबीर। समझ में आ रही है बात? सुनो, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मल मय्यितु फिल कब्री इल्ला कल गरीकिल मुतगव्विस। सरकार इरशाद फरमाते हैं, वो जो कब्र में चला गया, वो जो कब्र में चला गया वो डूबने वाले फरियादी की तरह है। सरकार इरशाद फरमाते हैं, डूबने वाले फरियादी की तरह है। बोलो, डूबने वाले फरियादी की तरह है। कोई नदी में डूब रहा हो, उसे क्या चाहिए? सहारा चाहिए ना। वो कहते हैं ना डूबते को। तो जो डूब रहा है वो इस बात का इंतजार कर रहा है। किस बात का इंतजार? कि कोई आए और हाथ पकड़ ले और बचा के किनारे पे पहुंचा दे, है ना? यही इस बात का इंतजार करता है ना जो डूबता है, कि कोई कहीं से आ जाए, मैं डूब रहा हूं मुझे बचा ले। या रसूल अल्लाह, वो जो चले गए, वो जो कब्रों में है, वो किस बात का इंतजार कर रहे हैं? डूबने वाला तो बचाने वाले का इंतजार करता है, लेकिन वो जो कब्र के अंदर चले गए, आप फरमाते हैं मल मय्यितु फिल कब्री इल्ला कल गरीकिल मुतगव्विस। मरने वाला डूबे हुए फरियादी की तरह है। डूबने वाला तो कोई ऐसे इंसान को तलाश करता है जो उसे बचा ले। या रसूल अल्लाह, वो जो कब्र में चला गया वो किसका इंतजार करता है? तो गुंबदे खजरा से आवाज आती है, यंतज़िरु इजाबतन तलहकहु मिन अबिन औ उम्मिन औ अखिन औ सदीकिन। सरकार इरशाद फरमाते हैं, वो अपने बाप की दुआओं का इंतजार करता है, वो अपनी माँ की दुआओं का इंतजार करता है, वो अपने भाई की दुआओं का इंतजार करता है, अपने दोस्त की दुआओं का इंतजार करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान किसका इंतजार करता है? वो कब्र में लेटा हुआ, वो अपनी माँ की दुआओं का इंतजार करता है, अपने बाप की दुआओं का इंतजार करता है, अपने भाई की दुआओं का इंतजार करता है, और अपने दोस्त की दुआओं का इंतजार करता है। जरा एक मिनट रुकें, एक मिनट रुकें जरा। सरकार ने क्या इरशाद फरमाया? क्या इंतजार कर रहा है? अब काहे वो लोग जो ये कहते हैं मर के मिट्टी में मिल गए? कहां है वो लोग जो ये कहते हैं कि मर के मिट्टी में मिल गए? अरे दारुल नदवा से, देवबंद से आवाज आती है कि मर के मिट्टी में मिल गया। गुंबदे खजरा से आवाज आती है, वो इंतजार कर रहा है, वो इंतजार कर रहा है। किसकी मानोगे? किसकी मानोगे? मदीने वाले हो की मानोगे? मदीने वाले की मानी जाएगी। ये तो कहते हैं मर के मिट्टी में मिल गए, और सरकार फरमाते हैं वो तो इंतजार कर रहा। अब बताओ, मर के मिट्टी में मिलने वाला भी इंतजार करता है? बताओ, कोई इंतजार करता है? नहीं, वो तो मर के मिट्टी में मिल गए। इमाम साहब जरा तवज्जो दें। चलो मान लेते हैं मर के मिट्टी में मिल गए, मान लिया, चलो मौत जो है
खत्म करने के लिए आती है। अब मैं आपको एक बात बताऊं, कॉमन सेंस की बात है, कॉमन सेंस की, बहुत मतलब ऐसी, उसमें ज्यादा गौर करने की जरूरत नहीं है। मान लिया चलो मर के मिट्टी में मिल गए, नौजवान जरा तवज्जो दें, क्योंकि बिगाड़ने वाले नौजवानों को ही पकड़ते हैं। बोले इन्हें बिगाड़ दो, सारी कौम बिगड़ जाएगी। आज देखें जितना मोबाइल का मटेरियल नौजवानों पे मिलेगा, मुअम्मरों पे नहीं मिलेगा। क्यों? इसलिए कि ये एक साजिश है। और साजिश क्या है कि नौजवानों को मोबाइल हाथ में दे दो, इन्हें अपने वक्त की परवाह न रहे, हमारी सबसे बड़ी जीत है, सबसे बड़ी जीत। इस्लामी ताकतें तरह तरह से प्रोपेगेंडा करके हमारे नौजवानों को भटका रही हैं, है ना। और इसमें तो और उनके उनकी उनकी उस तंजीमों में हमारी ही सफ़ों में रहने वाले लोग भी शामिल हैं। सितम तो ये है हमारी सफ़ों में शामिल है, सितम तो ये है हमारी सफ़ों में शामिल है। चराग बुझते ही खैमा बदलने वाले लोग, चराग बुझते ही खैमा बदलने वाले लोग, और सांप जब तक आस्तीनों के न मारे जाएंगे। हौसले जितने भी हो हम जंग हारे जाएंगे, और दुश्मनों से मार का आराई होगी बाद में, पहले घर के भेदियों के सर उतारे जाएंगे। तो ये जो घर का भेदी लंका ढाए वाला हिसाब है, तो ये हम में ही रहकर ये दीमक बने हुए हैं हमारी कौम के लिए। तो इसलिए मैं कहता हूं जरा नौजवानों, ये जरा इस बात को सुनो और समझो। जो ये कहते हैं कि मर के मिट्टी में मिल गए, जरा बात सुने। चलो मान लेते हैं कि मर के मिट्टी में मिल गए, तो जब मौत खत्म करने के लिए आती है, मौत मिट्टी में मिला के बर्बाद करने के लिए आती है, तो फिर ये बताओ कि जहां पर इतनी गरीबी सर चढ़ के बोल रही है, मुर्दे को कफन क्यों देते हो? जिंदे को पहनने के लिए कपड़ा नहीं, तो जब मर के मिट्टी में मिल गया तो उसके लिए कपड़ा क्यों? कॉमन सेंस की बात है। अब आप कहोगे भाई कफन देना तो सुन्नत है, यही कहेंगे, बोले कफन देना, अरे भाई कफन देना सुन्नत उसी के लिए तो है जो मुस्तफा की माने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो है, कफन देना सुन्नत उसी के लिए है जो मुस्तफा की माने, और जो मुस्तफा की नहीं मानता तो वो उसके लिए कफन नहीं, जहन्नम का जोड़ा है ना। तो अब देखो गरीबी क्या है। गरीबों को आप जरा महल्लात में अपने तमाम अच्छी तरीके से घर में रहते हैं, अल्लाह का शुक्र है, जरा वहां जहाँ झुपड़पट्टियों में रहने वाले, है ना, कूड़ा करकटों पे अपनी जिंदगी बसर करने वाले, और उनकी बच्चियां बेचारियों के सर ढकने के लिए कपड़ा नहीं, गुर्बत का आलम ये। और इस लॉकडाउन ने तो और जमीन में घुसेड़ दिया, गरीब को और ज्यादा गरीब, मालदार को और ज्यादा मालदार बना दिया है। सब लोग परेशान है। खाने आपके घर में माशाल्लाह से तमाम चीजें, जरा आप जरा यहाँ से निकल के देखें, जरा खाने के लिए लोग परेशान हैं, पहनने के लिए गरीब की बच्ची जिसे चाहिए था जिस्म ढकने के लिए, जिस्म ढकने के लिए कपड़ा नहीं है, सर पे ओढ़ने के लिए दुपट्टा नहीं है, सर पे ओढ़ने के लिए दुपट्टा नहीं है जी। लेकिन आप यहां से निकलो मुरादाबाद पहुंचना, और मुरादाबाद से फिर दिल्ली भी कभी घूमे होगे तो पता होगा, आपने देखा होगा और मैंने भी देखा कि इधर झुपड़पट्टी में रहने वाली लड़की, उसके सर पे भी दुपट्टा नहीं, और वो जो बिल्डिंग में से निकली, 10 माला बिल्डिंग में से निकली अमीर की लड़की, उसके सर पे भी दुपट्टा नहीं। नजाकत समझे बात की, जुमले की नजाकत समझे। क्या समझते हो दोनों का सबब एक है? नहीं, दोनों का सबब एक नहीं। गरीब के सर पे दुपट्टा इसलिए नहीं कि दौलत नहीं, गरीब के सर पे दुपट्टा इसलिए नहीं कि दौलत नहीं, अमीर की बेटी का सर नंगा इसलिए कि गैरत नहीं। समझ रहे बात को? गैरत नहीं, गैरत खाए पड़ी है, गैरत खाए पड़ी है। लेकिन वो एक अलग बहस है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। मैं ये बताना चाहता हूं, जहां जिंदों को अगर मौत खत्म करने के लिए आती, तो जहां जिंदों को कफन नहीं, जिंदों को कपड़ा नहीं मिलता, तो वहां जब मौत खत्म करने के लिए आते मुर्दों को कफन 20-20 मीटर का क्या जरूरत पड़ी है? तो चलो ये भी खत्म कर दो। आप तो ऐसी जगह रहते हैं जहां पानी की फरावानी है। आप जरा राजस्थान में जाइए। अभी मैं दिसंबर में पिछले साल के आखिरी महीने में मैं गया था राजस्थान, तो वहां पर लोगों ने बताया हजरत गर्मी आते ही पानी के लाले पड़ जाते हैं, यहाँ पर जानवर कई दिन प्यासे रहते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जब जिंदों को पानी नहीं मिल रहा और वो वहां की औरतें 1-1 मील से अपने
कंधे पे मटका रख के पानी भर के लाती हैं और बारिश का पानी जमा कर लेते हैं। तो जहां जिंदों को पानी पीने के लिए इतनी तकलीफें उठाई जाती हैं, तो फिर मुर्दों को गुस्ल क्यों दे रहे हो? कॉमन सेंस की बात है। अब आप फिर वही कहोगे कि भाई मुर्दे को गुस्ल देना तो सुन्नत है, तो मैं भी वही कहूंगा भाई सुन्नत उसके लिए है जो मुस्तफ़ा की मान है, जो मुस्तफ़ा की मान है, जो सरकार की मानता ही नहीं तो वो उसके लिए है। वो गुस्ल का पानी नहीं, वो जहन्नम का ईंधन है, एक तरीके से, है ना, आग है वो। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि मुसलमानों ये मौत खत्म करने के लिए नहीं आती, ये मौत खत्म करने के लिए नहीं आती। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, इन्नमा खुलिक़्तुम लिल अबद व तुनक़िलूना मिन दारिन इला दार। तुम तो हमेशा के लिए पैदा कर दिए गए, बस एक घर से दूसरा घर बदलते रहोगे। आप सोचो जरा सोचो, जहन लगाओ, जब आप इस दुनिया में नहीं आए थे तो कहां थे? आलम अरवाह में थे। तो जब तक अल्लाह ने चाहा हम रूहों की दुनिया में रहे, फिर अल्लाह ने चाहा तो हम माँ की पेट में आए, वो बदल दिया, माँ के पेट में आ गए। फिर अल्लाह ने जब तक चाहा वहां रहे, फिर वो बदल दिया, इस दुनिया में आए। तो जब तक अल्लाह चाहेगा, ये आलम शहादत है, ये जो है आलम शहादत है, वो आलम अरवाह है। फिर अल्लाह जब तक चाहेगा हम यहाँ रहेंगे, फिर इसके बाद हुक्म होगा बदलो तो हम कब्र में चले जाएंगे, वो आलम बरज़ख है। फिर जब तक अल्लाह चाहेगा वहां भी हमेशा नहीं रहेंगे, जब तक अल्लाह चाहेगा वहां रहेंगे। फिर उसके बाद कयामत का मंजर आ जाएगा, फिर वहां से उठेंगे, तो वो आलम कयामत है। और फिर वो कयामत का दिन 50,000 बरस का दिन होगा, उसमें भी हमेशा नहीं रहना। फिर कयामत हिसाब व किताब के बाद फिर हुक्म होगा कि चलो तो जन्नती जन्नत में, दोज़खी दोज़ख में। ये बताओ मरे कब हम? ये बताओ मरे कब? दुनिया ही बदलते रहे। तो भाई मरना क्या है? मरना क्या कुछ नहीं है। मरना पता है क्या है?